सतगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि एक ही घर में कोई गुरु जब बाबा जी से इतना प्यार करता, कोई नास्तिक, फिर ऐसे शो होता है कि ये बिल्कुल नास्तिक है, उनको मतलब उल्टा सीधा भी कह देता है, गाली भी दे देता है। कोई उन पे जान छिड़कने को जाता है, कोई उनको भगवान मानता है, कोई वो घर पे बैठे हैं तब भी इग्नोर करता रहता है। तो एक ही घर में ऐसा क्यों होता है कि किसी की पत्नी ज्यादा चली है, किसी का पति ज्यादा चला है, किसी के बच्चे ज्यादा चले हैं? ऐसा इसलिए होता है जैसे एक चुंबक तुम सेंटर में रख दो, इर्द गिर्द सुइयां रख दो, तो जिसमें जितना लोहा होगा वो उतनी जल्दी उस चुंबक से चिपक जाएगा। माया के तीन गुण रजगन रज तम सत के अंडर होने से हर जीव, हर नर नारी और अपने पुण्य और अपनी प्रारब्ध, पिछले जन्म की जो बनी है, कितने पुण्य की, अच्छे कर्म की, ये संस्कार है, प्लस ये माया के तीन गुण कि तुम सात्विक नेचर के हो, कि तुम राजस नेचर के हो, कि तुम तामस नेचर के हो। राजसी नेचर मतलब संसार के वैभव के पीछे, बस संसार के व्यक्ति वस्तुओं के पीछे पागल होना, इकट्ठा करना और उन्हीं के पीछे सारा जीवन गवा देना और अहंकार में रहना, मेरे पास ये है, वो है, ये है। तामस निंदा चुगली आलस्य परदोष मीठ शराब अंडा इनका सेवन करना, निंदा चुगली करना, गलत गलत काम करना। सात्विक सेवा सिमरन भक्ति की तरफ इंटरेस्ट होना, कीर्तन प्रवचन की तरफ। तो ये तीनों एक घर में, कोई राजस है, कोई तामस है, कोई सात्विक है। तो गुरु उस चुंबक की तरह जब उनके घर जाते हैं, कोई नाम लेता, कोई जुड़ता है, तो जिसमें जितना लोहा सात्विकता और जिसके जितने संस्कार अच्छे होते हैं, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी के बच्चे फटाक से उन संतों से, गुरुओं से जुड़ जाते हैं और अपने पिछले संस्कारों और अच्छे कर्मों के हिसाब से उनकी शरणागति को कबूलते हैं। जैसे वो भीषण और रावण और शरूपनखा, शरूपनखा ने राम भगवान से नाक कटाया, लक्ष्मण ने काटा, रावण ने अपनी लंका जलवाई और विभीषण ने लंका का राज पाया। ध्रुव प्रहलाद, प्रहलाद का बाप राक्षस है और ध्रुव संत बन गया। तो ऐसे ही वृष्टि एक जैसी होती है, पानी एक जैसा बरसता है, उसमें जहाँ जो बीज होते हैं वही फल लग जाता है। टीचर एक होता है, कोई या फेल होता है, कोई पास होता है, कोई बंक करता है, कोई टॉप कर जाता है, तो ये उसमें टीचर का कसूर नहीं है। जब पानी तो एक जैसा बरसा था, जो तुम में बीज थे उन्हीं को फलीभूत होते हैं। तो जो उनके घर में ऐसा करते हैं, उनके संस्कार अभी सोए पड़े हैं, उनके पुण्य अभी सोए पड़े हैं और उनके तम गुण और रज गुण अभी बढ़ रखे हैं। जब उनका अच्छा टाइम आएगा, सात्विकता और पुण्य उदय होंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे बताया गया चुंबक और सुइयों की एग्जाम्पल से अपने आप उनकी तरफ उनका आकर्षण होगा, प्रेम होगा, शरणागति होगी। वही वाले प्रवचन उनके अंदर चोट करेंगे, उनमें बदलाव करेंगे, उनको रस देंगे, उनका ही दर्शन दीदार उनके लिए बहुत बड़ी महत्वता हो जाएगी। तो माया के त्रिगुण के कारण एक ही घर में सारे उसी श्रद्धा से, विश्वास से नहीं जुड़ पाते हैं संतों से या गुरुजनों से। किसी की पत्नी ज्यादा जुड़ जाती है, किसी का पति, किसी के बच्चे ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार और सात्विकता उस वक्त उदय होती है, पुण्य उदय होते हैं, प्रारब्ध का अच्छा फल मिल रहा होता है और सात्विक गुण के कारण उस वक्त त्रिगुणात्मक माया में सात्विक गुण और उनका नेचर सात्विक होता है। जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक नहीं है, क्योंकि उनको वही वाला सुख शांति प्रेम आनंद पार्टियों में जाके, डिस्को में जाके, या जहाँ भी नया सूट ले लिया, बाइक ले ली, तो उधर अभी उनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, प्रारब्ध उनकी सोई पड़ी है, पुण्य उनके सोए पड़े हैं, इसलिए उनको लगता है कि बस ये मिल गया तो यही परमानंद है, या ये पा लिया यही परमानंद है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो उसका इंटरेस्ट उन चीजों से, जिसको पता था बस अब ये मिल जाए, कोई कामना नहीं, फिर और कामनाएं उसकी बनती रहती है। तो जब उसके पुण्य, क्योंकि हमारे जीवन में कभी पुण्य उदय होते हैं, कभी पापों का दंड मिलता है, तो जब फिर पुण्य उदय होते हैं, तब फिर वही गुरु, वही संत, उनका दिल करता है कि हम भी सुने,
हम भी बैठे, हम भी जाने। जब संसार से जब पता चलता है सब स्वार्थी है, चप्पल जूता पड़ता है, दुख मिलता है संसार से, दिल टूटता है, तो फिर तब उनके पास हम बैठते हैं, उनको सुनते हैं, जानते हैं कि यार ये तो पहले ही ये सब कुछ समझा रहे थे, कह रहे थे, बोल रहे थे, हमारे घर भी आ रहे थे, लेकिन हम ही इग्नोर करें, हमारी मन बुद्धि नष्ट हुई पड़ी थी, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। अपने प्रारब्ध से, सात्विक गुण से, अपने पुण्य से किसी को बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है सदगुरु से, कोई किसी को कोई गाली भी दे देता है उनको उल्टी सीधी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर पे बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं, ये माया के त्रिगुणात्मक गुण के कारण होता है। हमारे अंदर जो बीज होते हैं, जैसे जो लाल चश्मा लगाएगा उसको लाल दिखेगा, जो पीला दिखाएगा उसको पीला, जो नीला दिखाएगा उसको नीला। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। और जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है और अच्छे संस्कार होते हैं, सात्विकता होती है, वो फटाफट उनके साथ जुड़ जाता है और मन बुद्धि से शरणागत होने लगता है और फल प्राप्त करता है। बाकी धीरे धीरे जो मूड है, या ऐसे ही है जैसे पत्थर पे रस्सी घिसाते जाओ घिसाते रहो, उस पे भी निशान आया था रस्सी का। ऐसे ही अगर वो तुम्हारे संपर्क में आते जा रहे हैं, तुम्हारे घर में आते जा रहे हैं, तुमसे जुड़े हैं, तो जब उनका भी अच्छा टाइम पुण्य उदय होगा, अच्छे संस्कार आएंगे, तो अपने आप उनकी भी आस्था बन जाएगी और वो भी तुम्हारी तरह उनके प्रति श्रद्धावान हो जाएंगे। रामदास की तरफ से जय।